brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन और मेरे साथ हैं तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर। बात बिहार विधानसभा चुनाव पर आए सर्वे को लेकर। रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने एक सर्वे किया है जिसमें 15,000 से ज्यादा सैंपल साइज है। उसने 25 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया है, सीधे लोगों से बातचीत की है और सबसे बड़ी बात ये कि सर्वे में जो निकल कर आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। ये सर्वे 22 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में किया गया है। इस सर्वे में जो सबसे पहला सवाल, वो सवाल ये कि सीएम चेहरे के तौर पर बिहार की जनता किसे पसंद करती है। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव, जिन्हें 35% लोग पसंद करते हैं। दूसरे नीतीश कुमार, जिन्हें 25%। तीसरे नंबर पर हैं चिराग पासवान, जिन्हें 16%। चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी 8% और पांचवें नंबर पर प्रशांत किशोर, जिन्हें 7% लोग पसंद करते हैं। तो क्या यह माना जाए कि तेजस्वी की लोकप्रियता सीएम के चेहरे के तौर पर सबसे ज्यादा है अभी भी बिहार में? देखिए इंद्रमोहन, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सर्वे ना बिहार तक का है ना न्यूज़ तक का है। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स, ये जो कंपनी है पुणे की, इन्होंने ये सर्वे किया है और हम इसको सिर्फ प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने जो बात कही कि सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है, तो देखिए अभी तक 2 सर्वे आए हैं। एक सी वोटर का जो ट्रैकर आया था और ये दूसरा अब सर्वे हमारे सामने आया है। तो दोनों में एक बात बहुत स्पष्ट है, दोनों में एक मत है कि सीएम के तौर पर नंबर 1 पर तेजस्वी यादव बने हुए हैं आरजेडी के। ये बात हो सकता है कि थोड़ा वोट कम ज्यादा हुए होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव नंबर 1 पर बने हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरा जो फर्क आप देखें, दूसरी बात जो है कि नंबर 2 पर जो है नीतीश कुमार है, जो कि पहले हमने जो सर्वे देखे थे उसमें वो तीसरे नंबर पे चले गए सी वोटर के सर्वे में वो चले गए। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में ही मुख्य रूप से मुकाबला नजर आ रहा है। और जो सरप्राइज एंट्री कह सकते हैं, जिनका स्टॉक काफी बढ़ा है, वो है चिराग पासवान का, जो कि 16% पे आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन ये भी इस आंकड़े को देखने वाली बात है इंद्रमोहन, जो आपने पेश किया है कि अगर 35% लोग चाहते हैं, तो अगर आप एनडीए के तीनों चेहरों को मिला लेंगे, मतलब आप एनडीए के नीतीश कुमार, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, तो इसको अब जब आप जोड़ेंगे तो ये करीब करीब जो हो जाता है 49-50% पे चला जाता है। 49% होता है, 49% पे चला जाता है। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपको लग सकता है कि तेजस्वी यादव नंबर 1 है, इंडिविजुअली वो नंबर 1 है, लेकिन एनडीए से मुख्यमंत्री तो एक को ही बनना है, बिल्कुल, तीनों को तो बनना नहीं है। तो अगर ये वोटर उधर वोट डाल रहे हैं, मान लीजिए एक बार के लिए, ये वोट प्रतिशत हालांकि नहीं है, इसको वोटिंग प्रतिशत नहीं, ये लोग बिहार के लोग किसको चाहते हैं, तो महागठबंधन की तरफ से मात्र तेजस्वी यादव है, जिनको 35% है, वो नंबर 1 पे है। ये अच्छी बात है। लेकिन उनको अगर ये चुनाव जीतना है तो उन्हें अपने लोकप्रियता में और इजाफा करने की जरूरत पड़ेगी। जो इस सर्वे में दूसरी बात, चूंकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तो अभी भी नंबर 1 है, लेकिन इनके पीछे जो महागठबंधन और एनडीए का वोट बैंक है वो किसके साथ है, तो इस सर्वे में ये भी निकलकर सामने आया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महागठबंधन के वोट बैंक की, जो उनके साथ लगातार इंटैक्ट रहा है। मुस्लिम वोट बैंक, वो इस सर्वे के अनुसार 78% मुस्लिम मतदाता महागठबंधन के साथ हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और वीआईपी, इनका जो अभी मौजूदा गठबंधन है। लेफ्ट में भी 3 दल हैं। यादव मतदाताओं में 69% महागठबंधन के साथ हैं, 20% एनडीए के साथ हैं। और मल्लाह वोटर, जो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का दावा है कि वो उनके साथ है, तो इस सर्वे में 43% महागठबंधन के साथ है, लेकिन 45% मल्लाह मतदाता अभी भी एनडीए गठबंधन के साथ है। ये मुख्य तौर पर महागठबंधन का वोट बैंक हम कहें जो इनके पाले में है। वहीं एनडीए के पाले की अगर बात करें तो एनडीए के पाले में जो कुशवाहा यानी कि कोयरी कुर्मी वोट बैंक है, जो जेडीयू का कहा जाता है, तो एनडीए के पाले में 67% है। महागठबंधन के पाले में ये 20% है। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि इसमें चेंजेस हुए थे।
वहीं अदर ओबीसी जो हैं और एंड ईबीसी बिहार में, तो ये भी 62% जो है वो एनडीए के पाले में है, 25% महागठबंधन के पाले में। एससी वोटर यानी पासवान, मुसहर, मांझी और दुसाध वोटर जो हैं ये 68% एनडीए के पाले में है, 18% महागठबंधन के पाले में। अदर एससी, रविदास और अन्य जातियां जो हैं उसमें भी 49% एनडीए के पाले में है, 37% महागठबंधन के पाले में। फॉरवर्ड वोटर राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और कुछ और फॉरवर्ड जातियां हैं, इसमें 72% एनडीए के पाले में है और 15% महागठबंधन के पाले में। अदर यानी कि एसटी, गुजराती, जैन, सिख जो और भी जातियां हैं बिहार में, उसमें भी 63% एनडीए के पाले में है और 23% जो है वो महागठबंधन में के पाले में है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो जातियों का सर्वे भी ये बता रहा है कि इसमें महागठबंधन का जो वोट बैंक है मुस्लिम और यादव वो तो उनके साथ इंटैक्ट है, लेकिन मल्लाह के वोट बैंक में अभी भी एनडीए का कुछ परसेंट से पल्ला जरूर भारी है। लेकिन अगर और वोट बैंक को देखा जाए तो उसमें जेडीयू या यूं कहें कि एनडीए ज्यादा हावी दिखती है जातियों के हिसाब से। अगर बिहार, चूंकि बिहार में ये कहा भी जाता है कि भाई जाति के बिना तो वहां चुनाव का परिणाम हो ही नहीं सकता, आपको जाति तो चर्चा करनी ही होगी। नहीं तो इंद्रमोहन, जैसे कि आपने आंकड़े बताए, तो ये जब मैं आंकड़े दोबारा जब देख रहा हूँ तो करीब 9 वर्गों में ये जो रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स है, इन्होंने इसको 9 वर्गों में बांटा है। और मैंने जो विशाल लिंगायत है उनके फाउंडर और डायरेक्टर जो है को फाउंडर, उनसे जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो उनका यही कहना था कि जो गठबंधन महागठबंधन है उसकी दिक्कत ये है कि वो यादव और मुसलमानों के अलावा वोटर्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपने ये जो चार्ट बताया, इसमें 9 समुदायों में या 9 वर्गों में उन्होंने बिहार की आबादी को बांटा है। इसमें अगर आप देखेंगे कि 2 वर्ग छोड़ दीजिए, यादव और मुसलमान, जिनकी आबादी करीब 31% पर, लगभग 30-31% पर पहुंचती है, वहीं एडवांटेज है महागठबंधन को। और मल्लाह जो कि वीआईपी पार्टी के आने से, मुकेश सहनी के आने से जो वोट इधर जुड़ा है, उनकी भी जो आबादी है वो मात्र 3% तक जाती है, तो वो भी वोट पूरा नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लीड अगर आप कहेंगे तो सिर्फ 35% वोट में ही लीड जो है महागठबंधन के पास में है। और 9 वर्ग अगर हमने जैसे कहा तो 6 वर्ग में बहुत स्पष्ट लीड जो है वो एनडीए के पास है और सिर्फ 2 वर्गों में स्पष्ट लीड जो है महागठबंधन के पास है। तो जो लोग, जो नेता बार बार कह रहे हैं कि बिहार का जो चुनाव है वो जाति के आधार पे होता है और अगर जाति पर ही वोटिंग इसी तरह से हुआ तो ये मतलब अगर हम महागठबंधन के लिहाज से बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं जो अन्य जातियां हैं यादव और मुसलमान के अलावा उनको अपनी तरफ खींचने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जब इन्होंने ये जोड़ा है तो इसमें इन्होंने कांग्रेस को भी जोड़ा है जो जातियां हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी का ही है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप दलितों में भी देखेंगे तो वो कोई बहुत बड़ी आबादी जो है वो नहीं आ रही है। 18% दलित ही आ रहे हैं इस तरफ। तो ये चिराग पासवान पिछली बार अलग लड़े थे, इस बार अगर वो साथ लड़ते तो जो पासवान वोटर हैं वो भी एनडीए के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब चिराग पासवान फैक्टर काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स। ये सर्वे में इनका वोटर इनके पास आता हुआ दिख रहा है। नहीं, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं कि मतलब सिर्फ एससी में पासवान एक बड़ी आबादी है, लेकिन मुसहर, मांझी और दुसाध भी है उसमें जिक्र है। हाँ, तो 9% का करीब इनका वोट बनता है, तो उसका 68% जो है वो एनडीए के पास जा रहा है। तो वो नेचुरली जो चिराग पासवान का हमने देखा कि वो 16% पर है, वहां पर भी मुख्यमंत्री के पसंदीदा चेहरे पर। और जो कल विशाल लिंगायत ने भी मुझे बताया था, उनका कहना यह था कि चिराग पासवान और लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, अपनी जातियों के अलावा भी जो है वो अगर फॉरवर्ड वोटर भी है तो वो उसके उनको कोई दिक्कत नहीं है, लोग उनको पसंद करते हैं। तो वही चुनौती आरजेडी के लिए भी होगी, क्योंकि अभी भी देखिए इंद्रमोहन, चुनाव में 6 महीने का वक्त बाकी है। और जो विशाल ने ही मुझे बताया था, उन्होंने ये कहा था कि पिछली बार भी सारे ओपिनियन पोल जो है वो एनडीए के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन चुनाव आते आते 1.5-2 महीने में तेजस्वी यादव ने ऐसा चुनाव पलटा कि लगा कि वो चुनाव जीत ही रहे और जीतते जीतते वो रह गए। तो इसलिए अभी भी ये जो आंकड़े हम देख रहे हैं, ये देखकर आपको या हमारे दर्शकों को कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बिहार में इसी लाइन पर मतदान अब तक होता रहा। इसके बाद एक और सर्वे में सवाल किया गया कि आपने अभी देख लिया कि सीएम के चेहरे के तौर पर कौन सबसे पसंदीदा चेहरा है, उसमें तेजस्वी यादव निकले। फिर जातियों के आधार पर
एनडीए और महागठबंधन के पास किस जाति के कितने वोटर हैं। अगला सवाल ये था कि किस पार्टी को कितनी सीटें आएंगी, सीटें नहीं, वोट प्रतिशत कितना आएगा, किस पार्टी के पास कितना वोट प्रतिशत जाएगा। तो जेडीयू के पास 16%, बीजेपी के पास 25%, एलजेपी के पास 5%, आरजेडी के पास 28%, कांग्रेस के पास 7% और अदर्स के पास जो है वो 7%। यहां पर भी अगर आप देखें तो एनडीए और महागठबंधन को अगर देखें तो यहां एनडीए भारी दिखता है, लेकिन इस बार ये फर्क क्या चिराग पासवान की पार्टी के आने से दिख रहा है? देखिए, इसमें एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो कि विशाल ने हमें बताया था कि जो एनडीए का वोट है वो लगभग 46% पे जा रहा है। अगर आप तीनों पार्टियों को जोड़ लेंगे तो वो करीब करीब जो है और 5, हाँ, तो वो 46% पे जा रहा है वो। लेकिन जब आप महागठबंधन का देखते हैं तो उसमें सिर्फ 2 ही पार्टियों का वोट दिखाया गया है, वो है आरजेडी, कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस का ही को ही दिखाया गया है। हाँ, बाकी अदर्स में, बाकी लोग जो है वो अदर्स में दिखाए गए हैं। बल्कि ये हमारा जो ग्राफिक्स है वो 16% होना चाहिए अदर्स को, ये 7% जो दिखाया गया है, तो वो अदर्स के खाते में 16% जा रहा है और 16 में लेफ्ट भी शामिल है और जनसुराज भी शामिल है और वीआईपी भी शामिल है और हम भी शामिल है। तो कहने का आशय ये है कि ये जो 46 और 35 दिख रहा है, मतलब जो महागठबंधन के अगर 2 पार्टियों को हम सीधे सीधे जब देखते हैं आरजेडी और कांग्रेस को जोड़ें तो 11, वैसे वो 35 दिख रहा है। लेकिन जो उन्होंने, विशाल ने हमें अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि जो लेफ्ट और वीआईपी का जोड़ देंगे तो करीब करीब ये 4% तक वोट बढ़ जाता है, मतलब ये 40 वोट परसेंट चला जाएगा। तो जो आंकड़ा दिख कर आता है वो ये दिखता है कि महागठबंधन को 39 से 40% वोटर वोट डालेंगे और एनडीए को 46% डालेंगे। तो ये जो गैप 46% और 35% का दिख रहा है वो 6 से 7% का। पिछली बार ये 0.03% के आसपास का ये गैप था, सिर्फ 12,000 मतों का अंतर था एनडीए वर्सेस। तो अगर आप इंद्रमोहन पिछली बार से देखेंगे तो पिछली बार से महागठबंधन का भी वोट बढ़ रहा है, क्योंकि वो 39 से 40 पे जा रहे हैं लगभग। आप देखेंगे अगर वो 37% पे थे तो वो 39 और 40 के बीच में जा रहे हैं। और महागठबंधन और एनडीए का भी वोट भी बढ़ रहा है, वो भी उसमें भी काफी छलांग लगा रहे हैं। हाँ, ये 46% हो तो वो 46 की जो छलांग लग रही है उसमें 5% का जो कंट्रीब्यूशन है वो चिराग पासवान 5 से 6% का जो वो जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं अगर वो हट जाएगा मान लीजिए तो दोनों पार्टियां फिर से 40% पे आ जाती है। तो जो अगर आप देखेंगे जो चिराग को हटा के अगर आप नंबर देखने जाएंगे तो दोनों जो गठबंधन है वो फिर नेक टू नेक फाइट है। तो ये स्पष्ट है कि चिराग पासवान का फायदा, और जैसा कि विशाल ने हमें बताया था कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हालांकि एनडीए की सीटें कम हुई लेकिन जो उसको जीत मिली उसमें चिराग पासवान का इधर आना वो फायदेमंद रहा एनडीए के लिए। लेकिन एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं इंद्रमोहन की जो वोट प्रतिशत दिखा रहे हैं लोकसभा में भी लगभग इतना ही था, तो एक बात ध्यान रखने की बात यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है और विधानसभा में कम मिलता है। एक नेशनल फिनोमिना रहा है। तो ये आगे चल के ये 46% और भी कम हो सकता है। तो इसमें महागठबंधन का बढ़ सकती हैं। एक और जो बिहार में सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है वो है महिलाएं। महिलाओं की आधी आबादी को लेकर ये कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के तरफ रही है, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव में तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि वो महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, तो एक रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स में एक सर्वे ये भी है कि पुरुष और महिला मतदाता कितने प्रतिशत वोट करेंगे। एनडीए में पुरुष मतदाता 45%, इंडिया गठबंधन को 42%। वहीं महिला मतदाताओं की बात करें तो ये 49% एनडीए के पाले में है और 38% इंडिया गठबंधन के पाले में। मतलब जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो अभी भी तेजस्वी के वादे के बावजूद नीतीश कुमार के साथ बना हुआ है या एनडीए के साथ बना हुआ है। नहीं, देखिए वादा अपनी जगह है, लेकिन हमने पहले भी देखा कि नीतीश कुमार भी और एनडीए की भी जीत में सिर्फ बिहार में ही नहीं अलग अलग राज्यों में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि पुरुषों के बीच में अंतर जो है दोनों में 2 या 3% का है, लेकिन महिलाओं में वही अंतर करीब 11% का। तो महिलाएं कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर इस चुनाव में भी होने जा रही है। और पिछली बार का भी मुझे जहां तक एग्जिट पोल के बाद जो आंकड़े आए थे इंद्रमोहन, मुझे याद है कि महिलाओं के कारण ही
एनडीए की जीत हुई थी, जो मामूली रूप से उनको जीत मिली थी। तो कहने का आशय ये है कि ये आपने कहा कि 2,500 रुपए का आश्वासन दिया है, फिर भी झुकाव अभी भी एनडीए। तो अभी भी हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अभी भी चुनाव में 6 महीने का समय है। बिहार के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया महिलाओं के लिए कोई स्कीम का, लेकिन जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा था कि वो जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए जून में, उसके बाद में उस योजना में गति आई जो महिलाओं को पैसे देने वाली थी, और जुलाई अगस्त से पैसे दिए गए। तो अभी भी आप इससे इनकार नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि एक बड़ी लीड है कि एनडीए भी महिलाओं के लिए योजना की जो तेजस्वी जो ऑफर कर रहे हैं उसको भले वो मैच न करें, लेकिन अगर कुछ पैसे महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले चले जाते हैं, तो हमने दिल्ली में भी देखा था कि भाई जो केजरीवाल अगर पैसे नहीं दे पाए, खाते में नहीं गए, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र में जब जो वहां पर जो महागठबंधन था एक तरह से, वो कह रहा था कि एमवीए जो था वो ये कह रहा था कि हम ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन चूंकि पैसे चले गए थे शिवसेना की तरफ से, तो उसका फायदा उनको मिला। तो अगर अभी भी बिहार में भले 2,500 रुपये का वादा किया गया, लेकिन अगर अगले कुछ महीनों में एनडीए की तरफ से पैसे जाने शुरू हो जाते हैं, वो चाहे 1,000 रुपये भी चले जाए, 500 रुपये भी चले जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है। और हम जैसा कि उसके बिना भी देख रहे हैं, जो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने, जैसे साइकिल वाली की बात बार बार होती है कि साइकिल दी गई, लड़कियों की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, ये सब स्कीम की वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, या जो लॉ एंड ऑर्डर में स्थिति में बेहतर हुई, उससे भी लोगों का भरोसा, महिलाओं का भरोसा खास करके नीतीश कुमार में है। तो नीतीश कुमार को महिलाओं के लिए किया गया काम का फायदा मिलता हुआ दिखा, मतलब ये तो कम से कम ये सर्वे हैं जिसमें तो दिख ही रहा है इंद्रमोहन कि जो 11% की लीड है बहुत बड़ी लीड है, क्योंकि अगर यही लीड वापस 2% पे आ जाती है या 3% जितनी पुरुषों की है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कांटे का मुकाबला बराबर का होगा। तो महिलाओं की लीड से एनडीए को यहाँ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। एक और सवाल रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने पूछा था कि क्या जनता जेडीयू बीजेपी सरकार के काम से संतुष्ट है? इसमें 58% लोगों ने संतुष्ट कहा है और 40% लोगों ने असंतुष्ट कहा है। इसमें कुछ हद तक संतुष्ट और पूरे संतुष्ट वाले आंकड़ों को जोड़ा गया है, जिसके बाद ये आंकड़ा सामने आया है। तो इसका मतलब जेडीयू और बीजेपी का साथ जो सरकार लगातार चल रही है, उससे जनता खुश दिख रही है, और इसमें अंतर भी लगभग 18% का है। हाँ, नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं कि अगर हम ये एक बार के लिए, जैसे हमने दोनों को जोड़ के 58% बताया है, लेकिन अगर आप बिल्कुल देखिए कि जो संतुष्ट है और असंतुष्ट है पूरी तरह से, तो वो फासला बहुत कम है। 42% जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट है और 40% बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। लेकिन जब हम इस आंकड़े को दोनों को जोड़कर देखते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ी लीड जो है 18% की, जो आप लीड कह रहे हैं, जो कुछ कुछ संतुष्ट नहीं है या कुछ कुछ ही संतुष्ट है, तो वो वाला जब आंकड़ा जोड़ते हैं तो 58% लोग जो है इस सरकार से खुश है। तो जब इतना बड़ा आंकड़ा, और जो कि हमने पहले वाले भी इंद्रमोहन, जो पहले भी हमने रिजल्ट्स देखे जो वोट किसको डालेंगे, तो वो इसी लाइन पर दिख रहा है कि लोग सरकार के कामकाज से उनको कोई बहुत बड़ी शिकायत कम से कम अभी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि बात ये भी देखिए कि नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से चल रही है। मतलब बीच में आप गैप कह सकते हैं कि वो इधर उधर गए होंगे, लेकिन मोटा मोटा 20 साल से चल रही है। तब भी उनको 25% की रेटिंग मिल रही है, तब भी जो है इतने 42% लोग पूरी तरह से उनके काम से खुश है। तो ये एक अच्छी रेटिंग कही जाएगी अगर इस सर्वे के आंकड़े जो दावे किए गए हैं वो सही है। तो एक और जो सवाल था इस सर्वे में कि तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, विपक्ष के चेहरे के तौर पर उनके काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं? 57% लोगों ने संतुष्ट कहा है और 39% लोगों ने असंतुष्ट कहा है। मतलब तेजस्वी विपक्ष के नेता के तौर पर आप देखें तो अब तेजस्वी भी विपक्ष के नेता के तौर पर 2 कार्यकाल लगभग रह गए, बीच में बस कुछ दिन वो 17 महीने सरकार में थे। तो यानी विपक्ष के नेता के तौर पर वो सवाल तो सही उठा रहे हैं, जनता उनसे संतुष्ट दिखती है। नहीं, वो दोनों के आंकड़े, नीतीश कुमार के भी, अगर आप मतलब सरकार के भी आंकड़े देखें और विपक्ष की बात है, तो एक बात तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाती है, जो हमने जो सर्वे भी दिखा रहा है कि विपक्ष का अगर कोई चेहरा है तो वो तेजस्वी यादव है। कांग्रेस भले ही दबाव बना ले कि हम नहीं घोषित करेंगे, हम जो भी सीट बंटवारे को लेकर हो रहा है, लेकिन क्लियर है कि तेजस्वी यादव का विपक्ष के नेता के तौर पर जो काम रहा है उससे जनता खुश है। लेकिन ये क्या इसके लिए काफी है कि उनको वो मुख्यमंत्री बना दे? तो ये अभी इसके लिए मैंने जैसे कहा कि उनकी जो रेटिंग है वो 35% पर है। तो वो जब तक अन्य समुदायों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं, तब तक उनको विपक्ष के नेता के तौर पर तो मान्यता मिलती रहेगी।
लेकिन मुख्यमंत्री अगर बनना है तो जैसे हमने शुरुआत में चर्चा की कि 9 समुदाय हमने जो बांटे सर्वे में इन्होंने, उसमें से सिर्फ 2 ही समुदाय पूरी तरह से उनके साथ है जो MOI। तो जो बचे हुए, और बल्कि वीआईपी पार्टी आने के बाद भी बंटवारा आधे आधे का ही हो रहा है, मतलब वो भी पूरा नहीं आ रहा है, मल्ला वोटर भी। तो जो बचे हुए 6 समुदाय में से कम 2 समुदाय जब तक पूरी तरह से उनके साथ नहीं आते हैं तब तक उनके लिए ये चुनाव मुश्किल भरा हो सकता है। चूंकि आपने अभी जिक्र किया तो मैं बस आखिरी में एक सवाल ले लेता हूं कि जो तेजस्वी यादव का सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट ना करने से भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं, वो तो हमें स्पष्ट दिख रहा है ना, क्योंकि देखिए 2 लोगों ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। एक तो एनडीए ने भी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन एनडीए के में तो कह तो रहे हैं कि नीतीश के नाम पर, मतलब मैं एक बात कह रहा हूं कि जैसे बीजेपी की रेटिंग कम होने का एक कारण ये भी है कि अभी तक बीजेपी ने अपना चेहरा दिया नहीं है। भैया मान लीजिए एनडीए ने भी चेहरा, तो चेहरा देने के बाद ये सारी रेटिंग एक जगह आ जाती है। तो मान लीजिए अगर अभी तेजस्वी को चेहरा नहीं बनाया गया, एक बार चेहरा बना देंगे तो हो सकता है उनकी रेटिंग 2-4-5% बढ़ जाए, क्योंकि जो बाकी लोग हैं जो कि एनडीए को नहीं चाहते, वो जो कांग्रेस के साथ है वो भी इधर आ जाएंगे, वो भी तेजस्वी के साथ है। तो ये रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स का पूरा सर्वे था। इसे एक और बात मैं इंद्रमोहन, जो कि आपने तेजस्वी की बात कही, तो आप जैसे जैसे देखेंगे कि जो युवा वोटर है उसमें तो बड़ी टक्कर कड़ी है। 18 से 25 वाले जो वोटर है वो एनडीए के साथ 45% है और महागठबंधन के पास 44% है। तो मतलब 1% का अंतर है। और पिछली बार भी हमने ये जब देखा था कि जब जो लोग नौकरी और रोजगार की बात की थी उन्होंने, तो उसका उनको लाभ मिला था। लेकिन जैसे ही आप 26 से 39 साल पे जाते हो तब भी वो फासला जो है वो 2% का है, 44 और 42। तो 1 या 2%, मतलब जो 40 साल के नीचे, 39 साल के नीचे हैं, वहां एनडीए और महागठबंधन में बराबर की टक्कर है। लेकिन जैसे ही आप जो 40+ लोगों पर जाते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने कथित रूप से, जिसको जंगल राज कहा जाता है या जो आरजेडी का शासन देखा है, तब ये जो लीड है ये 10% 15% पे चली जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये है जो एक जो मतलब 40 साल से अधिक के वोटर है वो एनडीए के साथ में है, और जो 40 साल से कम वाले हैं वहां बराबरी का मुकाबला है। चलिए, ये सारी जानकारी जो थी वो सर्वे रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने किया है। ये बिहार तक का सर्वे या न्यूज़ तक का सर्वे नहीं है। हमने सारी जानकारी जो है इस रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स के सर्वे के आधार पर आपको दी है। हमारे साथ हमारे तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने इस पूरी जानकारी को आपको समझाया है कि किस तरीके से इसका इस सर्वे का रिजल्ट क्या कहता है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।